हेलो फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी कक्षा में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रोज़ाना की तरह मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द इंडियन डेजर्ट। यानी कि फ्रेंड्स, द इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय रेगिस्तान। यानी कि फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम भारतीय रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर 4 जिसका नेम है द इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय रेगिस्तान। एन एरिया अंडर द थिक लेयर ऑफ लूज सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। फ्रेंड्स, यानी कि जब फैला हुआ रेत अपने आप हवा के साथ अपने आप उड़कर किसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है और एक मोटी परत बना लेता है, उसे हम उस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये कैमल है, पर कैमल के नीचे देखिए, ये जो है यहाँ पर ये जो रेत है, ये किसी ने यहाँ पर ढाला नहीं है। ये हवाओं के साथ अपने आप उड़ उड़कर यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और इसने यहाँ पर एक बहुत ही मोटी परत बना रही है। तो फिर इस एरिया को हम बोलते हैं डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट, द इंडियन डेजर्ट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो भारतीय रेगिस्तान है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान स्टेट में है। It is extended from the borders of Haryana in the northwest to the Rann of Kutch in Gujarat in the southwest. फ्रेंड्स, यानी कि ये एक्सटेंडेड यानी कि फ्रेंड्स ये फैला हुआ है हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट हरियाणा के बॉर्डर से लेकर गुजरात में रण कच्छ के पास, जो कि गुजरात में है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है और ये जो हमारा पिंक कलर का पार्ट है, ये जो स्टेट है ये राजस्थान है। और इधर ये देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट में ये जो स्टेट है ये हमारा हरियाणा है। तो ये नॉर्थ वेस्ट हरियाणा के बॉर्डर से लेकर गुजरात में रण कच्छ तक फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द डेजर्ट एरिया ऑल्सो एक्सटेंड्स फर्दर इनटू पाकिस्तान। अब ये जो डेजर्ट का एरिया है ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर ये पाकिस्तान है और ये यहाँ पर भी फैला हुआ है। ओके, द इंडियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द थार डेजर्ट। जो भारतीय रेगिस्तान है उसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, The Aravalli mountain range divides Rajasthan in two parts. जो अरावली माउंटेन रेंज है वो राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली रेंज इज़ कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ सैंड। अरावली रेंज का जो वेस्ट वाला पार्ट होता है, वेस्टर्न पार्ट होता है, वो रेत की मोटी परत से ढका होता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ रॉकी ऑल्सो। कुछ जगहों पर यहाँ पर पत्थर भी होते हैं। ओके, द लैंड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली रेंज इज़ फर्टाइल एंड मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस एरिया। जो अरावली रेंज का जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ पर बहुत सारे अनाज भी उगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में, फ्रेंड्स ये है अरावली डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट, एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट देयर आर रॉक्स एंड स्मॉल सैंड हिल्स। कुछ जगह डेजर्ट में कुछ जगहों पर रॉक्स और स्मॉल सैंड हिल्स होती है, यानी कि रेत की छोटी पहाड़ियाँ भी होती है। ओके, दीज सैंड हिल्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इन रेत की पहाड़ियों को सैंड ड्यून्स बोलते हैं। हॉट विंड्स ब्लो इन द डेजर्ट होल ऑफ द डे। डेजर्ट्स में पूरा दिन गर्म हवाएं चलती रहती है। व्हेन these become strong they blow a large amount of sand with them. जब ये भारी हो जाती है तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में
रेत को उड़ाकर ले आती है। इन दिस वे द सैंड ड्यून्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह से जो सैंड ड्यून्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। इन द डेजर्ट्स डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। डेजर्ट्स में डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ही कॉमन होते हैं। वन कैन लूज वंस लाइफ इन सच डस्ट स्टॉर्म्स। यानी कि फ्रेंड्स, ये डस्ट स्टॉर्म्स इतना तेज़ आते हैं कि अगर इसमें कोई फंस जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में ये है डस्ट स्टॉर्म। ओके, इस तरह का होता है फ्रेंड्स डस्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट पेज। डस्ट स्टॉर्म्स यानी कि रेत के तूफान। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तेज़ हवा आई है और हवा के साथ ये चारों ओर ये गोल गोल रेत घूम रहा है। ओके नेक्स्ट। द डेजर्ट एरियाज रिमेन हॉट ऑलमोस्ट होल ऑफ द ईयर। जो डेजर्ट एरियाज है वो पूरे साल गर्म रहते हैं। इट रिमेन्स ड्राई ऑलमोस्ट होल ऑफ द ईयर। और ये पूरे साल सूखे रहते हैं। इट रिसीव्स वेरी लिटल और नो रेनफॉल। यहाँ पर फ्रेंड्स चाहे तो बहुत ही कम बारिश होती है या फिर बारिश होती ही नहीं है। इन समर सीजन द डेज आर वेरी हॉट, स्काई रिमेन्स क्लियर एंड नाइट्स आर कूल। समर सीज़न में यानी कि गर्मियों के मौसम में जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, आसमान साफ़ होता है और रातें ठंडी होती है। ड्यूरिंग विंटर सीजन द डेज आर वार्म बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। और सर्दियों के मौसम के दौरान जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, पर जो रातें होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द डेजर्ट वाटर इज़ इन स्कैरसिटी। ऑलमोस्ट डेजर्ट के सभी पार्ट्स में पानी की कमी होती है। ओके फ्रेंड्स, स्कैरसिटी यानी कि कमी। डेजर्ट्स फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। डेजर्ट्स में हमेशा पानी की कमी रहती है। डेजर्ट्स में पूरे साल पानी की कमी रहती है। फ्रेंड्स, शॉर्टेज भी स्कैरसिटी का ही सिनोनियम है। ओके, इसका मतलब भी कमी ही है। ओके, सम पार्ट्स इन द इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, डू नॉट रिसीव एनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल। भारतीय रेगिस्तान के कुछ पार्ट्स में जिसका नाम थार डेजर्ट है, वहाँ पर डू नॉट रिसीव एनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल। वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। एज द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई द ट्रीज और प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन द डेजर्ट्स। जबकि जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा होता है, इसीलिए यहाँ पर पेड़ और प्लांट्स नहीं उगते। इसलिए डेजर्ट्स में यहाँ पर पेड़ और ट्रीज और प्लांट्स नहीं उगते। टफ एट फ्रेंड्स, ये दो एट सम प्लेसेस वन कैन फाइंड सम bushes एंड thorny shrubs scattered here and there। जबकि कुछ जगहों पर हमें कुछ झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ मिल सकती है इधर और उधर। फ्रेंड्स, स्कैटर्ड यानी कि फैली हुई, यानी कि जबकि यहाँ पर कुछ जगहों पर हमें झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ भी इधर उधर फैली मिल सकती है। फ्रेंड्स, बशेस और श्रब्स झाड़ियाँ ही होती है। ओके, और थोर्नी यानी कि कांटेदार। देयर आर अ फ्यू स्ट्रीम्स बट मोस्ट ऑफ देम रिमेन ड्राई थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर बहुत ही कम छोटी फ्रेंड्स स्ट्रीम यानी कि छोटी नदियाँ होती है, पर उनमें से कुछ हमेशा पूरे साल सूखी रहती है और ज़्यादातर
कुछ और ज़्यादातर वो पूरे साल सूखी रहती है। In many villages, the women have to walk a long distance to bring water from the wells or other sources. कुछ गाँव में जो In many villages, the women have to walk a long distance to bring water from the wells or other sources. यानी कि कई सारे गाँव में जो औरतें हैं उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है कुओं और दूसरे स्रोतों से पानी लाने के लिए। At some places in the desert, the underground water comes up to the surface in the form of a spring. कुछ जगहों पर डेजर्ट में कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जो नीचे ज़मीन में जो वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है फवारे के रूप में। ओके, नेक्स्ट, मैनी सेटलमेंट्स हैव ग्रोन एट सच प्लेसेस। ओएसिस, बहुत सारे यानी कि यहाँ पर बहुत हैव ग्रोन एट सच प्लेसेस। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर ये ओएसिस है यहाँ पर बहुत कुछ बस जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी आता है। यू कैन गेट डेट पाम ट्रीज एंड सम ग्रासेस ऑल्सो। आपको यहाँ पर डेट पाम ट्रीज और कुछ घास भी मिल सकती है। दिस फर्टाइल एरिया इन द डेजर्ट अराउंड अ स्प्रिंग इज कॉल्ड एन ओएसिस। ये उपजाऊ एरिया ओएसिस के ये उपजाऊ एरिया जिसके चारों तरफ डेजर्ट होता है उसे ओएसिस बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बीच में ये वाटर है, इसे बोलते हैं ओएसिस और इसके चारों तरफ डेजर्ट है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं ओएसिस इन डेजर्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यही तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।